जी हाँ, इससे पहले कि हम अपने इंडिया का सवाल की बहस की ओर आगे बढ़े, इस वक्त सीधे हम चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पार्षदों से संवाद कर रहे हैं। सीधे लखनऊ। अगर वे सभी लोग या तो भीड़ न लगाएं और नगर निकाय में कहीं भी कोई बाहर घर के बाहर निकल रहा है तो मास्क लगा करके चलें तो इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अगर स्वयं इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो परिवार के लोग भी बचेंगे। कोई कहीं आपदा के कारण कहीं प्रकार की जनहानि धनहानि की संभावना ना के बराबर रहेगी। और मेरी आज आप सबसे यह अपील होगी कि अपने अपने नगर निकाय में इस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप सभी करेंगे। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक निगरानी समिति सभी प्रदेश के अंदर 14,000 वार्डों में सक्रिय होकर काम करें। मेरी मेयर चेयरमैन से इस बात की अपील होगी, जहां पार्षद हैं वहां पार्षदों को जिम्मेदारी दें, जहां पार्षद नहीं हैं, नए क्षेत्र जुड़े हैं, वहां पे वहां के पूर्व प्रधान होंगे, कोई सीनियर सिटीजन की एक टीम बना करके इस दायित्व को उन लोगों को देने की आवश्यकता है। उन लोगों के पास मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। उन्हें सैनिटाइजर और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। और फिर वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। हमें जरूर सुनिश्चित करें कि कोई भी ये वैक्सीन, याद रखना, ये वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी में ये रामबाण साबित है। जी हाँ, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जानते हैं 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और अगर जब 7 चरण में चुनाव होना है तो अगर आप अपना चरण, यानी कि वो दर्शकों को और अपने निगम पार्षदों को ये बता रहे थे कि आप अपने इलाके में ये बताएं कि अगर आप अपना चरण घर की देहरी से बाहर निकालें तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये चुनाव महामारी में हो रहा है और चुनाव आयोग ने इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी तय किया है। जी हाँ, बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। जी हाँ, बहस की ओर। लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा, यानी कि पोस्टर गर्ल प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका मौर्य, जिन्होंने अपने हाथों में थामा कमल, जिसको लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी बीच यूपी चुनाव में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता ले ली है। टिकट न मिलने से कांग्रेस से उनकी नाराजगी पहले ही सामने आई थी, जिसके बाद से तमाम सवाल भी उठने लगे थे। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बागी हो गई। लड़की है, लड़ेगी, लेकिन क्या पार्टी से संभलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लड़की वाला मोर्चे में ट्विस्ट अभी बाकी है? इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, उनकी राय लेंगे। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। चुनाव के ऐलान के साथ ही टिकटों को लेकर मारामारी भी मची हुई है और इसके साथ ही टिकट कटने वालों का पाला बदलने का खेल भी। सीट और जातीय समीकरण देखकर नेता दल बदल रहे हैं। ये दांव खेलने वालों में कोई एक शख्स या एक सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि हर पार्टी एक दूसरे के नेता को अपने खेमे में लाकर बड़ा सियासी संदेश देने में जुटी हुई है। यूपी की सियासी हलचल में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ने ही हाथ का साथ छोड़ दिया है। अपने महिला मैनिफेस्टो में एक फोटो जारी की थी। वो फोटो थी प्रियंका मौर्य जी की, जो कि इन्होंने पहले नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये भी मंच से कई बार कांग्रेस के कहती रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब ये बीजेपी में आकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। आखिर क्यों प्रियंका जी?
कारण ये है कि मैं कांग्रेस में पूरी मेहनत से लगी रही और ये जो स्लोगन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, एक स्टंट बन के रह गया महिलाओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई अधिकार की तो सिरे से नकार दिया गया। प्रियंका वाड्रा जी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उसके बावजूद वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, सिर्फ बात करती हैं महिलाओं की। जहाँ पे उनका हक अधिकार देने की बात आती है वहाँ पे वो साइलेंट हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके की नीति से वो कार्य कर रही हैं वो सब समझेंगे और जल्द ही उनको परिणाम दिखेगा। प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। महिलाओं के लिए महिला घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण जैसे तमाम वादे किए गए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिला समीकरण खूब जोर मारता दिख रहा है। अब तक कांग्रेस ने जितनी भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लखनऊ की डॉक्टर प्रियंका मौर्य को पार्टी ने लड़ने ही नहीं दिया। प्रियंका मौर्य का आरोप है कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र के कवर पेज के सेंटर में मेरी तस्वीर लगाकर धोखा किया गया। कांग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान और कुछ नहीं बल्कि एक धोखा है। लोग कहेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, तो इसकी जांच करें और खुद पता लगाएं। हमें 2024 की तैयारी करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो पूर्वांचल में जाकर 7 चरणों में खत्म होगी। कांग्रेस भले ही महिलाओं के साथ खड़े होने और आवाज बुलंद करने का दावा कर रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान प्रियंका मौर्य के पार्टी छोड़ने से सवालों में घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, जैसा मैंने अपनी बहस शुरू करने के पहले कहा था कि प्रियंका मौर्य के पंजे में कमल आ चुका है। जी हाँ, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है और पैनल में खुद हमारे साथ प्रियंका मौर्य हैं। प्रियंका, आपका स्वागत है इंडिया का सवाल कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। हमारे साथ साजन सिंह साहब, आप नेता बीएसपी हैं, और राघवेंद्र सिंह जी हाँ, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियंका मौर्य आपके पास आना चाहूंगा। किन्हीं कारणों से, तकनीकी खराबी के कारण प्रियंका हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई हैं। हमारे साथ लर्नेड काउंसिल, जो कि बड़ी बखूबी अपनी पार्टी का बचाव करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन कपिल जी, आज पहला सवाल आज से नहीं, आज पहला सवाल प्रियंका गुप्ता जी से बनता है। प्रियंका जी, 3 प्रियंका का मसला हो गया इंडिया का सवाल में। पहली प्रियंका गांधी, जो कि लड़की हूं लड़ सकती का नारा दिया। दूसरी प्रियंका मौर्य, जी हां, लखनऊ से आती हैं, सरोजनी नगर से टिकट मांग रही थी, और मेरी जानकारी ये कहती है कि वो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, यानी कि मीठी बोली मीठी गोली। लेकिन डॉक्टरी के पेशे को जितना मैंने समझा है, उसके मुताबिक अगर पहले किसी बीमारी का इलाज करना होता है तो गोलियों से ठीक करने की कोशिश होती है। अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद सर्जरी होती है। लेकिन साल भर में ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस की सर्जरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गुप्ता, पूरा करने का उसे पूरा अधिकार है। वो अगर एक पार्टी में नहीं पूरा हो रहा तो वो ऑब्वियस है कि वो दूसरी पार्टी में जाकर उसको ज्वाइन कर सकती हैं। वहां से मुझे लग रहा है कि उनको टिकट भी दिया जाना चाहिए और उन्हें जीतना भी चाहिए। लेकिन परंतु प्रियंका गांधी जी का जो मेन उद्देश्य था, उन महिलाओं को आगे करना था जो
कई सालों से संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष उनका छोटा नहीं है, उनका संघर्ष बहुत बड़ा है। जिन महिलाओं को आज प्रियंका गांधी जी ने टिकट दिया है उसमें संघर्षशील महिलाएं हैं और जो राजनीति के क्षेत्र में अपनी जगह ऑलरेडी बना चुकी है, उस तरह के कैंडिडेट हैं हमारे पास। और ये किसी से कोई फेक प्रॉमिस नहीं किया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा। आप जब पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? आप सिर्फ क्या मकसद आपका सिर्फ टिकट लेकर एक बार इलेक्शन लड़ना होता है या फिर आप जन सेवा करना चाहते हैं, उस पार्टी की नीतियों को समझना चाहते हैं, उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जानना चाहते हैं? आपका मकसद पार्टी में क्लियर होना चाहिए। अगर सिर्फ आप चुनावी जो है राजनीति करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कई अन्य पार्टियां हैं, आप जा सकते हैं, वहां दरवाजे खुले होंगे जिस तरह से आप चली भी गई। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो दृढ़ निश्चय किया है वो पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ेंगी प्रियंका जी कोई कसर प्रियंका गांधी नहीं छोड़ रही। लेकिन डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी इस पूरे अभियान को पोल खोलने में, वो कह रही है पोल खोलना, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रही हैं यहाँ पर टिकट घूस लेकर बिक रहे हैं, मुझे टिकट नहीं दिया गया। 40% महिलाओं की जो बात करते हैं वो बेमानी है। टिकट के लिए पुरुष का नाम सामने आ गया तो अपने आप में ये समझाइए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की अगर सशक्तिकरण के नाम पर पार्टी के भीतर ही अगर संघर्ष कर रही है तो आखिर शक्ति विधान कैसा? देखिए, मैं समझती हूँ अगर उनके साथ किसी तरह की कोई इस तरह की बात थी, टिकट पैसे के बदले लेना था, तो उन्हें उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। इस तरह यूं भाग कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, ये कहाँ तक सही है? आप अगर सही है अपनी जगह पर तो आप कंप्लेन करिए, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी, आपकी कंप्लेन सॉल्व की जाएगी। पर ये तोहमत लगा देना कि ये पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, दूसरी पार्टी आपको टिकट किस बेसिस पे दे रही है, वो भी बता देंगी कुछ दिनों बाद। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ईमान तो होता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ये किस पार्टी से क्या फायदा मिल रहा है उन्हें तो ये दिखाई दे रहा है। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष करने की स्थिति में है, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही हैं, हर एक मुद्दे को लेकर पिछले 5 साल से सड़कों पर है, तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। प्रियंका जी, आपने ईमान की बात की कि आप ही आइए और आप बैठ जाइए, प्रियंका जी आपने ईमान की बात की। प्रियंका जी ससम्मान इस पूरे पैनल पर आप लड़ाई लड़िए। नहीं प्रियंका जी, आपने ईमान की बात की। मुझे हैरानी होती है कि जो चेहरा आपके पोस्टर का हिस्सा है वो उसका ईमान 24 घंटे में क्या बदला, आपके पूरे इरादे बदल गए। जी आपने ईमान पे सवाल उठा दिया तो आखिर साल भर के भीतर आप लोगों का ईमान कैसे जागा था कि वो आपके पोस्टर का चेहरा बन जाए? प्रियंका जी आता हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए, शिरकत करें और अपनी बात रखें। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 प्रियंका को, जी हाँ, साथ में सवाल जवाब हो। कपिल श्रीवास्तव जी, चुनाव के पहले की दल बदल की है दलदल आपके यहां भी कम नहीं। आपके यहां से कल तो बहू चली गई, आज एक रिश्तेदार चले गए। मनीष जी, एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि जो लोग किसी रहे हैं वो किस विचारधारा के थे और किस विचारधारा में गए, तो इसका तो बहुत असर होता है। और अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से लोगों को मिल रही है और स्वार्थ सिद्धि में व्यक्ति 2 दिन में चीजें बदल रहा है, वो भी जनता समझती है। और आपने एक चीज ये भी देखी कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं। ये जनता का प्रश्न है कि जब आप परिवारवाद का आरोप लगाते हो तो वो पार्टी अगर टिकट दे दे तो परिवारवाद हो जाता है, और आप अगर टिकट दे दे तो वो परिवारवाद नहीं होता है, या आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो परिवारवाद नहीं होता है। तो इनको तो अपनी परिभाषा पहले ठीक करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये भी बता देना पड़ेगा कि आपकी विचारधारा रह कहां गई, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 67% चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे पार्टियों से इन्होंने आयात किए, और जो आपके कैडर के लोग थे वो तो पीछे की स्क्रीन से ही गायब है। ना अटल बिहारी वाजपेयी और उस तरीके के लोग दिखाई देते हैं, ना मुरली मनोहर जोशी, ना आडवाणी जी।
तो ये जो नई भारतीय जनता पार्टी है, कपिल जी, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहूंगा। मैं वैसे मुझे जानकारी होती है कि आप पढ़ लिख कर आते हैं, सारे आंकड़े और रिसर्च लेकर आते हैं। कल बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। केवल आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कपिल जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसमें स्टार प्रचारक के रूप में शामिल है। नहीं, आपने जो कहा वो तो मैं मान रहा हूं कि वो शामिल है, हमने भी देखी है। लेकिन हमने आपको क्यों कहा? हमने कहा कि ये दो पैमाने बनाते हैं। जैसे ये कह देंगे कि 70 से ऊपर वाले को हम मंत्री नहीं बनाएंगे या जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, वहीं सीताराम जायसवाल को ये मेयर पद का उम्मीदवार बनाते हैं 80 साल की उम्र में, और उनको आंख से दिखता नहीं, फिर भी मेयर बना देते हैं क्योंकि 8 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे। ये तो मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं। ये बतावे ना कि आखिर क्या देख करके ये कहते हैं और क्या विचारधारा है। 67% जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, यानी कि आपकी अपनी विचारधारा ना तो आरएसएस के लोग हैं उसमें और ना आपके विचारधारा के लोग रह गए। अटल बिहारी जैसे, वाजपेयी जैसे विचारधारा के लोगों की तस्वीर आपने पीछे पोस्टर पर से गायब कर दी। आडवाणी जी का पता ही नहीं है कि कहां चले गए। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे आप क्या, कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? कपिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टर गर्ल के चेहरे को लेकर चर्चा है और आपने पोस्टर का जिक्र छेड़ा है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, पोस्टर की बात है और कपिल जी चिंतित हैं कि आपके पोस्टर से कई ऐसे बड़े चेहरे गायब हैं। देखिए, कपिल जी ने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। निश्चित रूप से है। हमारे यहाँ पार्टी परिवार है, परिवार पार्टी नहीं है। अन्य पार्टियों में जैसे चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनमें दिखाई पड़ता है जो परिवार है वही एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है परिवार पार्टी है। और ये जो अभी हमारे कपिल आवाज इको हो रही है, बोलने में कठिनाई हो रही है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कपिल सिंह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से कुछ चेहरे गायब है। आज समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव के साड़ू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है अखिलेश यादव कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंधक बना करके रखा हुआ है, और जो भी समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग हैं वो पूरी तौर पर असंतुष्ट हैं और अखिलेश यादव पूरी मनमानी कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कपिल जी? देखिए, आज का विषय जो है, पहली बात तो ये बताइए कि ये कब उन्होंने कह दिया, और दूसरी बात, अगर कोई किसी को बंधक बनाता तो आप तक पहुंचता कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। और तीसरी बात, मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ इतना ही बताओ कि अपना परिवार तोड़ के जो निकले हुए लोग की पार्टी है, जिन्होंने अपना ही परिवार तोड़ दिया, और अपने ही परिवार जिसको तोड़ा, अपनी सीता का ध्यान नहीं दिया, वो दूसरों के सीता और बहन बेटी का क्या? जो संघर्ष के लोग हैं, जो राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, राघवेंद्र जी, पात्रता क्या हो गई है? जी हाँ, वो नुमाइंदे जो कि अपनी पिछली पार्टी में एग्जाम देकर पास होते हैं, वहां उन्हें रोक दिया जाता है, उनका रिजल्ट रोका जाता है और आप तुरंत क्लियर करके अपने यहां उन्हें शामिल कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, देखिए, मनीष जी आवाज बहुत हो रही है, बोलने बहुत कठिनाई हो रही है। जो मैं बोल रहा हूँ पलट के उससे ज्यादा तेज आवाज मुझे सुनाई पड़ रहा है। जी, आपकी आवाज ठीक कराते हैं राघवेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक कराई जा रही है। हमारे साथ साजन सिंह जी है। साजन जी, मेरा सवाल आप ही से है कि प्रियंका मौर्य, डॉक्टर प्रियंका मौर्य ये कह रही है कि मैंने तो एग्जाम दी, एग्जाम में पास भी हुई, और मैं जो दल बदल कर रही हूं उसके लिए केवल एक ही वजह, मेरा रिजल्ट रोक लिया गया। कौन सी पार्टी में जाती है और प्रियंका गांधी का क्या स्लोगन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। स्लोगन कागजी नारा है। कागजी नारों के बेसिस पे, कागजी नारों के वक्त पे अगर आप यूपी की सरजमी पे, यूपी की सरजमी को जीतना चाहते हैं तो ये होने वाला नहीं है। बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की, 5वीं बार बनने जा रही है। उससे आगे अगर आप किसी का चेहरा दिखाते हो
तो आपको सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है महिलाओं का अधिकार क्या होता है, महिलाओं का अधिकार को साबित किया है। जो हाशिए पे खड़ी महिलाएं हैं, सदियों से जो हाशिए पर रही हैं, तिरस्कृत रही हैं, बहिष्कृत रही हैं, उनको आवाज़ दिया है बहन जी ने। और कांग्रेस के एक नेता पीवी नरसिंह राव ने 1989 में कहा था, जब प्रदुभाव हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, और पहली बार बहन जी सांसद में आई थी, ये मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। उस मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी को खुद अपने पार्टी के नेता को, खुद अपने पार्टी के प्रधानमंत्री को, प्रियंका गांधी को ये नारा देने के पहले कम से कम सोचना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, देख लेना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की जमीन ऑलरेडी एक महिला को 4 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है और आपके नारे के लिए कोई जगह नहीं है। रही बात मनीष साजन जी, कौन किस पार्टी में साजन आता जी, है, सोचना समझना है, इससे जी सोचना समझना ये जरूरी हो जाता है, लेकिन नारों में चेहरे जब छप जाते हैं, चेहरे सामने आ जाते हैं, पोस्टर में दिखाई देने लगते हैं, नारों में उनकी गूंज होने लगती है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर जी हाँ, यूपी की सियासत में आज की सनसनी बनकर सामने आई ऐसी डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, मैं लाखों करोड़ों दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रियंका से होगी बात। जी हां, आखिर एग्जाम पास कर भी कांग्रेस में क्यों फेल हुई। आज की चर्चा और बहस का विषय डॉक्टर प्रियंका मौर्य, पोस्टल गर्ल ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ। इस वक्त इंडिया का सवाल कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका। वेलकम टू द शो। मुझे ये जानकारी दी गई कि आप होम्योपैथ हैं, और होम्योपैथ यानी मीठी बोली और मीठी गोली। आपने कांग्रेस को गोली दे दी इलाज करने की बजाय। नहीं, इलाज करने की प्रक्रिया में चल रही हूँ, सिम्टम्स पकड़ पकड़ के इलाज कर रही हूँ। जी, सिम्टम्स पकड़ पकड़ के इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दी हताश हो गई ऐसा लगता है प्रियंका। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी पार्टी में मैं अपना समय, अपना स्किल वेस्ट कर रही हूँ, जहाँ पे सामने वाले को कोई उसकी तवज्जो नहीं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, पूरी मेहनत से कार्य कर रही थी, और पहले से ही जिस पार्टी में सब कुछ प्लान्ड है, तो हमें जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, जब वो मुझे लगा, वो मेरे सामने आ गया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अपना समय किल करना व्यर्थ है। जी, व्यर्थ है, लेकिन आपने एग्जाम पूरी शिद्दत से दिया। मुझे ये जानकारी है कि आपने एग्जाम दिया, आप ये मानती हैं आप पास भी हुई, लेकिन आपका रिजल्ट रोक लिया गया। डॉक्टर प्रियंका, ऑब्जर्वर्स की, जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ओबीसी। सबसे लोकप्रिय चेहरा सरोजनी नगर का डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ओबीसी। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी सारी रिपोर्ट सही आने के बावजूद मुझे प्रमोट नहीं किया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। और ये जो स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मात्र एक स्लोगन है, झूठ है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है महिलाओं की, जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई। जी, लेकिन ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि आपका टिकट कट गया? ऑब्जर्वर की सूची में होने के बाद भी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसमें आप ये कह रही हैं कि आपका नाम था लेकिन कट गया। क्या वजह लगती है? आप तो पोस्टर चेहरा रही हैं, आप पोस्टर गर्ल रही हैं, शक्ति का विधान। ये कैसा सशक्तिकरण डॉक्टर मौर्य? ये सशक्तिकरण की सिर्फ बात की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जब अधिकार देने की बात आई तो सिर्फ मेरे नाम और मेरे फेम का इस्तेमाल किया गया वोट्स के लिए, महिलाओं के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी कम्युनिटी ओबीसी के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक रणनीति बनाई थी, जिसके तहत मुझे पोस्टर गर्ल बनाया गया, जिसका मैंने पूरी तरीके से विरोध किया है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शक्ति विधान पे इस तरीके से मुझे लॉन्च किया जाएगा, सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मेरे फॉलोवर्स सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, 10 लाख से ज़्यादा मेरे फॉलोवर्स हैं। और ये जो इस्तेमाल करने की नीति है, ये बहुत गलत है। क्योंकि महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन अपनी ही पार्टी में जो महिला हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई है
ताकि जो महिलाएं मुझे देख पा रही हैं वो समझे कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है इस बार वोट बैंकिंग के लिए। जी, वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है, चुनाव का माहौल है, सियासत तो होती रहेगी, आया राम गया राम चलता रहेगा। लेकिन चिंता की बात डॉक्टर मौर्य, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, एक विश्लेषक के नाते, एक राजनीति के छात्र होने के नाते, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपने प्रियंका गांधी जिन्होंने नारा दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका पोस्टर पे चेहरा आया होगा तो वो स्वीकृति भी कि किसके चेहरे पर ये पोस्टर बने वो भी प्रियंका गांधी ने दी होगी, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोई कोशिश की है? आप लोगों के माध्यम से भी उन तक लगातार ये आवाज पहुंच रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही बताएं कि आखिर कोई रिवर्ट बैक क्यों नहीं, कोई जवाब क्यों नहीं। एक आम तरीके से जवाब दे देना कि एक आम लड़की का चेहरा मान के लगाया था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मुझसे सहमति लेनी चाहिए थी, गलत किया है कांग्रेस पार्टी ने। और सिर्फ बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, इनको महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। महिला विरोधी सरकार, ओबीसी विरोधी सरकार कहूंगी मैं कांग्रेस पार्टी को। डॉक्टर प्रियंका, ये कैंपेन को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये कैंपेन का नारा जब से सामने आया तब से महिलाओं को लेकर, और खासकर कांग्रेस तो ये भी कहने लगी थी कि बीजेपी ने भी देखा देखी की है। सारे कार्यक्रम महिलाओं से जुड़े हुए जो बाद में आपके नारा देने के बाद हुए या पोस्टर सामने आने के बाद सारे सियासी दल नारी शक्ति के पीछे जुट गए, भिड़ गए। मैं बार बार एक बात कह रही हूं कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। इनिशिएटिव यहीं पे लेकर के पूरे देश को दिखाना चाहिए था कि किस तरीके से जो विश्वास मेरा था प्रियंका गांधी पे, वो किस तरीके से टूटा है। मैं इस विश्वास के साथ, मुझे सबने कहा कि ये टिकट्स पहले से डिसाइडेड है, प्री सोल्ड है, तुम दूसरी विधानसभा दे लो। लेकिन मैं मेहनत करती रही इस आस में कि प्रियंका गांधी कार्य को देखेंगी, ना कि जिसकी पहुंच हो, जो पैसे दे सकता है उसको टिकट मिलेगा। लेकिन अंततः जो रिजल्ट आया, मेरा सारे रिपोर्ट्स मेरी सही होने के बावजूद जो रिपोर्ट आया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया। तो ये इससे साफ निकल के आता है कि सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल की गई है राजनीति के लिए, ओबीसी वोट बैंक्स के लिए। जी डॉक्टर मौर्य, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको डॉक्टर प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको बीजेपी ही क्यों पसंद आई? आपको टिकट नहीं मिली सरोजनी नगर से, आपने कांग्रेस छोड़ दी। सरोजनी नगर बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि वहां की सीट तो लगभग तय है किसे देना है। तो जिस चीज से आप नाराज होकर दूसरे दल में आई हैं, वहां की भी गारंटी नहीं है। मुझे किसी आश्वासन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है कि मुझे टिकट चाहिए, क्योंकि मैंने जिस धरातल पे मेहनत की थी वहां मुझे धोखा मिला। मैंने दूसरी पार्टी, मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि यहाँ पे मैं जिस विजन के साथ मैं कार्य कर रही थी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही थी। लगातार 5-6 साल से मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, लोगों के बीच जा रही हूँ, और मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे मदद करनी है लोगों की, और वही मदद का दायरा बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। और इसी प्रोस्पेक्ट के साथ आज मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, और इसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ते रहूंगी। बाकी पार्टी के जिस तरीके के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करती रहेगी। डॉक्टर मौर्य, क्या आप प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखेंगी कि जिस पोस्टर पर आपका चेहरा है उस पोस्टर से आपका चेहरा अब हटाया जाए? क्या आपने चिट्ठी लिखी, कोई मैसेज लिखा? जी हाँ, एक के बाद एक जब सवाल चल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर प्रियंका मौर्य केवल अपनी बात रखना चाहती थी, और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता हैं। देखिए प्रियंका जी, मैंने आपसे कहा था कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य आएंगी, इंडिया का सवाल में आई, और मैं कोशिश कर रहा था कि आप दोनों की बातचीत कराऊं, लेकिन वो जल्द उठकर चली गई। उन्होंने इतने सारे आरोप, इतने सारे सवाल खड़े किए। प्रियंका जी, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, हाथ कंगन को आरसी किया, अब आप बताएं आगे क्या? वो आरसी क्या? मनीष जी, सीधी बात शब्दों में उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि उन्हें सिर्फ टिकट की राजनीति करनी थी, और ये कोई कमिटमेंट नहीं था कि आपको टिकट दिया जाएगा। पार्टी में ज्वाइन करने वाली कोई भी महिला को ये कमिटमेंट नहीं किया जाता कि ज्वाइन करते ही आपको टिकट दे दिया जाएगा। और जब आपका चेहरा उस विधान पत्र पर छपा
तब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर अब आज आपको टिकट नहीं मिला तो आपको इतना ऑब्जेक्शन हो गया। मुझे तो लग रहा है कि आपकी तो पहले ही जो है डील तय हो जानी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी, तभी आपने ज्वाइन किया होगा। पर इस बार आपने कैसे कंप्रोमाइज किया, मुझे उस पर भी डाउट है। कम से कम आपको डील तो पहले से ही फाइल इन कर लेनी चाहिए थी इस बार, क्योंकि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पर उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि पैसे उनसे मांगे गए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से गलत जो धारणाएं हैं और जो गलत चीजें डेवलप की जा रही हैं उसको बंद किया जाए। क्योंकि वो उनका स्वार्थ था, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो टिकट की राजनीति करना चाहती थी कांग्रेस में, और अब मुझे लग रहा है कि उनकी ये इच्छा शांत भी हो गई, क्योंकि ऐसे टिकट की उन्होंने कोई बात भी नहीं करी। अब की भारतीय जनता पार्टी उनको क्या दे रही है। पर मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करने का मादा जिसके अंदर नहीं है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता, क्योंकि ये पार्टी संघर्ष कर रही है। प्रियंका गांधी जी खुद सड़कों पर हैं, खुद संघर्ष कर रही हैं, वो क्या किसी को टिकट और वादे कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि आज राजनीति करने का जो वादा है वो संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी का सत्य है। और इसके साथ में अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो आपका पूरा जो है वेलकम है। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपकी टिकट ही करना है, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको चले जाना है, तो ये पार्टी में जगह नहीं है आपकी। बिल्कुल आपने सही पार्टी चुनी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाए, वहां पर टिकट मांगे। अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर आप जो है संतोष, तब आपको संतोष है। पर यहाँ संतोष नहीं था आपको। उन्होंने पार्टी ये भी नहीं बोला कि उनको टिकट मिल रहा है या टिकट की वो राजनीति कर रही है, अब उनको संतोष है। पर यहाँ पर उन्हें ये लग रहा था कि टिकट ही मिल जाएगा, तो ये एक गलत धारणा थी जी। बात संतोष, प्रियंका प्रियंका जी संतोष असंतोष की बात जहां तक अगर सियासत में करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि टिकट नहीं मिली, टिकट मिली, चुनाव जीते तो मंत्री नहीं बने, और मंत्री नहीं बने तो इसके साथ साथ मलाईदार मंत्रालय नहीं मिला। ये इस तरह की चीजें चलते रहती हैं सियासत में। प्रियंका जी आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, प्रियंका मौर्य तो पूरी बातों का खुलासा एक तरफा कर चली गई, लेकिन आपके यहाँ डॉक्टर प्रियंका मौर्य क्यों आई इसका खुलासा प्रियंका गुप्ता ने किया। वो कह रही है डील पहले से, यानी कि सांठगांठ पहले से थी। राघवेंद्र जी देखिए, अब ये क्या कह रही हैं वो यही बेहतर जानती है। अगर सांठगांठ पहले से होती तो प्रियंका मौर्य ऐसी महिला मुझे नहीं लग रही थी कि इस तरीके का काम करती हैं। देखिए, प्रियंका मौर्य के कारण किसी समय घुटने पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, थोड़ी सांस लेने लायक हुई है, तो ये बात कहने में मुझे कोई अशोक्ति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में वो आई है, उन्हें लगा अब उनका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी उन्होंने त्याग दी, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने शामिल कराया है, उनको टिकट दे रहे कि नहीं दे रहे? मेरी बात होने दीजिए, बड़ी मुश्किल से तो अरे आप भी तो बताइए अपनी तरफ से कि आप टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपने भी तो कोई कमिटमेंट किया होगा ना उनसे, आपने भी तो कोई कमिटमेंट किया होगा ना, डील हुई होगी, आपने टिकट दे दी ना। डील भी तो बताइए कि कौन सी डील करी है आपने इस बार। प्रियंका गांधी के जो ये थे संदीप सिंह जी से वो पैसा मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे उनसे? अरे संदीप सिंह उनसे पैसा मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, ही नहीं कि उनसे मैं पैसा जिक्र मांगा कर रहा हूँ ना, ना, मैं बता रहा हूँ ना, झूठ मत बोलिए। मैंने उनके बारे में पूरा अध्ययन करके बैठा हुआ। बोलिए, पर ये जरूर बताइए कि आपने डील क्या की, उनसे पैसा मांग रहे थे, कौन सी डील हुई है, ये जरूर जनता जानना चाह रही है कि उनकी डील कांग्रेस से नहीं हो पाई, पर आपसे जरूर हुई होगी। आप लोगों क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है? दिग्विजय सिंह का क्या बयान था? महिलाओं के लिए दिग्विजय सिंह का क्या बयान था कि वो जायसवाल का क्या बयान था? आप लोग क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सही बात है। सामने ही तो आप लोग पंचमाल कहते महिलाओं को, आप लोग पंचमाल कहते महिलाओं को सर्वमान्य चाहिए। अरे प्रियंका जी, समय रहते आप पार्टी छोड़ दीजिए, टिकट दे रहे हैं, आप समय रहते पार्टी छोड़ दीजिए। टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में पंचमाल कहा जाता है, क्योंकि आप जवाब कांग्रेस पार्टी में पंचमाल कहा जाता है महिलाओं को। आप छोड़िए, आप सिर्फ महिलाओं के हमारे यहाँ कम से कम, उनकी पार्टी से अपनी पार्टी में हमारे यहाँ कम से कम एक दर्जन उत्तर प्रदेश की बड़ी महिलाएं काम कर रही हैं। आप किसी की अनुप्रिया पटेल जो है सुरक्षित है, कभी कर नहीं पाते। अनुप्रिया पटेल बिल्कुल सुरक्षित तरीके से राजनीति कर रही है। बेबी रानी मौर्य, प्रेमलता कटियार, स्मृति ईरानी, साथी निरंजन ज्योति, स्वाति सिंह, रीता बरोड़ा जोशी, गीता साथ, प्रियंका रावत, रेखा वर्मा,
रानीपुर याद है कि नहीं याद है? महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को करते आराम से राजनीति कर रहे हैं, आप लोग एक महिला ज्वाइन कराया है। अरे एक महिला पढ़ी लिखी महिला किसी तरीके से आपके आ रही थी, आप लोगों ने उसकी क्या गति माफिया की पत्नी है कि नहीं है? अरे छोड़िए ये बातें, ये दूर से दिखाने, ये बहन भी है। आप लोग ये बताइए कितने परसेंट महिलाओं को आप टिकट दे रहे हैं? कितनी परसेंट महिलाओं को आप जो है महिला सुरक्षित है क्या? बताइए। श्री प्रकाश जायसवाल का बयान मैं बोल नहीं सकता हूँ, श्री प्रकाश जी ने क्या कहा था बता दो क्या? वो बोले मनीष जी अनुमति दे तो बता दो, मनीष जी अनुमति दीजिए, पार्टी में जो है क्या बयान था? कुलदीप सिंह सेंगर ना हो, वो बोले ना। अरे आप क्यों बोल रहे हैं? सेंगर की बात शर्म करिए, बोलने से पहले कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपने कितनी महिलाओं को सुरक्षित किया है जरा ये बता दीजिए। सिंह ने टंचमाल कहते हैं, आप क्या महिलाओं को टंचमाल कहा जाता है? आप क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? 2.5 लोगों की पार्टी उत्तर प्रदेश में, अंधे हो चुके हैं, 2.5 आदमी की पार्टी, आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाला राहुल, आपकी कोई नैतिकता नहीं बची 2.5 है, लोगों की पार्टी, कोई नैतिकता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। गांधी पार्टी को गति दे दी थी, उसकी दुर्गति कर डाली आप लोगों ने। आप नौकरियां अरे वो बेचारी क्या मांग रही थी? 1 करोड़ की टिकटें तो मांग रही थी भाई। तो दे दिया ना प्रियंका जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, अरे वो टिकट का प्रियंका गुप्ता जी, राघवेंद्र जी, प्रियंका गुप्ता जी, राघवेंद्र सिंह जी, प्रियंका गुप्ता जी, राघवेंद्र सिंह जी, प्रियंका जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। प्रियंका जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं कि आपके नाम में आपकी जो नामधारी नाम राशि जो नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कई लोगों की जिम्मेदारी के तहत, इस नाम के तहत आपको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। प्रियंका जी, आता हूं मैं आपके पास, थोड़ा सा आराम कर लें आप दोनों, थोड़ा सा आराम कर लें आप दोनों, थोड़ा सा आराम कर लें। लगातार गर्मा गर्म बहस के बाद थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि करारी चाय भी होनी चाहिए। राघवेंद्र जी, आज आपके हाथ में कप दिखाई नहीं दिया, और प्रियंका जी आप भी थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि आज सारी बहस आपके इर्द गिर्द ही केंद्रित है, प्रवक्ता के रूप में नहीं तो कम से कम आपके नाम के। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव जी हैं। कपिश जी, ऑब्जेक्शन की बात कर रही थी प्रियंका जी, एज ए लॉयर, एज ए प्रवक्ता अपने पार्टी को डिफेंड करने आप आए हैं, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड? देखिए, लोकतंत्र में सब ओवर रूल्ड होता है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने उस समय भी आपको कहा कि देखिए, जो खाटी का विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो पार्टी किसी स्वार्थ में नहीं छोड़ता, बहुत सीधी सी बात। और अगर किसी कारण से बहुत लंबे समय तक किसी की उपेक्षा हुई हो तो बात अलग, लेकिन जो वर्तमान समय में चीजें दिख रही वो हमने आपको बताया कि भानुमति का तुम्बा जो है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास न अपनी विचारधारा है, न अपने लोग, न अपने कार्यकर्ता रह गए। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि एडीआर की रिपोर्ट में 45% इनके संगठन के अंदर दूसरी विचारधारा से दूसरी पार्टियों से आए हुए, 16% जो जनप्रतिनिधि है इनके पास वो दूसरी पार्टियों से आयातित लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रसाद मौर्य को लेने के पहले नहीं सोच रहे थे ये सारी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है साजन भाई, साजन भाई वो आपकी पार्टी के थे, और आपकी पार्टी को हम समाजवादी विचार का अरे कपिश भाई, दूसरे को कहना बड़ा आसान होता। नहीं, आप क्या बीएसपी से है ना? नहीं, समाजवादी, सुन लीजिए, बीएसपी से साजन भाई हैं क्या आप? बीएसपी भानुमति का कुनबा क्या है? जी, साजन सिंह जी हैं, साजन सिंह जी पूछ रहा हूँ, बीच में आप बोल पड़ रहे हो, क्या बात है? मैं तो साजन भाई से पूछ रहा हूँ कि अगर आप बीएसपी के हैं तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए ही बहुजन समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट ही बनी थी, और समाजवादी पार्टी भी सोशलिस्ट है, इसीलिए हमारा आपका 19 का गठबंधन भी था। ये बात अलग है कि आपने तोड़ा, लेकिन हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं कि जो कौन सा समाजवाद, भारतीय जनता समाजवाद क्या? लोहिया समाजवाद पर रहते हैं तो ये समाजवाद था, ये सफाई समाजवाद हो गया। कपिश भाई, मुश्किल आपके साथ यही है, ये आपका सफाई समाजवाद है, ये नाच गाना करने वाला समाजवाद है, ये गुंडों वाली समाजवाद है, ये जमीन कब्जा करने वाली समाजवाद है। नहीं तो 2012 से 2017 तक का जो आपका शासन था, वो शासन चीख चीख कर कहेगा, वो शासन आपके कंधे पर एक बोझ है कि पूरी की पूरी लाइन, जब तक आपके अध्यक्ष का राजनीतिक यात्रा रहेगा समाजवादी तथा कथित समाजवादी यात्रा, तब तक
तब तक ये दिखेगा। ये समाजवाद को आपने कब का छोड़ दिया कपिश भाई, ये समाजवाद को कब का छोड़ दिया। आपका समाजवाद एक दिखावा है, आपका समाजवाद एक दिखावा है, और ये समाजवाद एक सफाई दरबार में आकर के सिमट गया है जो परिवार की पार्टी रहेगी, जो परिवार की पार्टी रहेगी। कपिश भाई आपका भी उसमें कोई हक नहीं है, आपका भी कुछ नहीं है। और मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, दूसरे पार्टी में सेंधमारी कर करके ये बात आप समझ लीजिए। बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोला, उनको लेने के पहले ना ये सोच लेना चाहिए था आपको। आप यूपी सेंधमारी करके आप यूपी को जीतने निकले साहब 10 मार्च को। भारतीय जनता पार्टी के हमको राज्यसभा सांसद को जिताना है। नहीं, आप दूसरे के घर में सेंध लगा करके यूपी को जीतने निकले साहब। 10 मार्च आपको जवाब देगा, 10 मार्च आपको जवाब देगा। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दरकिनार कर करके दूसरे पार्टी से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने नेता को। आप कैसी बातें कर रहे हैं, ना आपके साथ नीति है कौन आपके साथ। दूसरे पार्टी के नेताओं को पोस्टर बॉय बना करके आप ये, आज ही आपके अध्यक्ष ने कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके अध्यक्ष ने कहा है कि स्वामी प्रसाद जनाधार वाले नेता है, तो आपके अध्यक्ष जनाधार वाले नेता नहीं है क्या। आप शायद आप भूल गए अपने ही अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने सुना होता ना तो ऐसी बातें नहीं बोलते। स्वामी प्रसाद और दारा सिंह के बारे में क्या बोला आपके अध्यक्ष ने, आपके अध्यक्ष ने यही बोला है कि जनाधार वाले नेता। इसका मतलब क्या है कि आपकी पार्टी को खुद ही जनाधार नहीं है, आपके पार्टी में और को जनाधार वाला नेता नहीं है। आपको जरूरत क्यों पड़ गई, आपको जरूरत क्यों पड़ गई दूसरे के नेताओं को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई। इसका मतलब यही है, ये परसेप्शन की लड़ाई में आप हार चुके हैं। जमीनी हकीकत कुछ और बयान करती है। बहुजन की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी जो बुजुर्गों, वंचित और दलितों की बात करती है, जो वंचित और दलितों की बात करती है, जो जमीन की हकीकत सच्चाई है, शायद आप शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंदे हुए हैं। जमीन में शुतुरमुर्ग की तरह गवा करके आपको दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सच्चाई को आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सच्चाई आपका ये चलने वाला नहीं है। ये लोहिया वाला समाज के आंदोलन में छिप करके जो आप पार्टी और परिवार को चला रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। साजन जी, उत्तर प्रदेश साजन सिंह जी, आज राजनीतिक दलों की विचारधारा मेरी बहस का मुद्दा नहीं। मेरी बहस का मुद्दा तो वैसे पोस्टर गर्ल को लेकर था। तो मैं वापस प्रियंका जी की ओर आगे बढ़ता हूं। प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने तो बड़ा नुकसान कर दिया। एक तो आपके कैंपेन को यश की हानि। साजन जी, आप पूरी नहीं हुई है, आप अपनी बात पूरी करें, मुझे बहस भी खत्म करनी है। साजन जी अपनी बात पूरी करें तो प्रियंका जी के पास एक सवाल के लिए मैं जाऊं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि एक दूसरे के घरों में सेंधमारी कर करके यूपी का इलेक्शन का चुनाव जीतना चाहते हैं। सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करके एक नैरेटिव इन्होंने सेट किया हुआ है। कोई जनाधार वाला नेता को इंपार्ट कर रहा है, कोई पोस्टर को ले जा रहा है, इसका जमीनी हकीकत कोई देख नहीं रहा है। एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो इन सबसे दूर हट करके जमीन पे काम कर रही है और जमीन की सच्चाई को दिखेगी जो 10 मार्च में होगा। अरे दूसरे के घर में सेंधमारी करके यूपी में चुनाव जीतने निकले हो, दूसरे के सेंधमारी करके चुनाव जीतने निकले हो। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। आईने में देख लेना, आप भी यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से तो आपने हमारे फेंके हुए नेता को अपने पास में लेकर के आप चाहते क्या? आप पहले आप परेड करा करके दूसरे साजन जी, कपिल जी, साजन जी, पार्टी में आपने खुद की साजन जी, कपिल जी, अपने राजनीतिक विचारों, कपिल जी, I have to wind up the debate. I have to wind up the debate. I have to wind up the debate, and I have to go to the Congress spokesperson. प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बड़ा नुकसान कर दिया, बड़ा नुकसान की। सबसे पहला नुकसान तो कैंपेन को यश की हानि, और दूसरा ये जो आप लोगों ने चुनावी सामग्री में पैसा खर्च किया होगा, अब उस पोस्टर का क्या होगा? देखिए मनीष जी, मैं इस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। असली नुकसान तो आप देखिए कि मुजफ्फरनगर में एक विधायक को वहां पे किस तरह ग्रामीणों ने खदेड़ा। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की, और इस हकीकत को देखने के बाद भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना स्वार्थ है। और अगर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अगर उन्हें वहां टिकट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि तो उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती। पर अगर उन्हें वहां भी टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर जाने का कोई सेंस नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की विधान पत्र की, तो कांग्रेस पार्टी का विधान पत्र है महिलाओं के लिए जितनी भी प्रतिज्ञाएं की गई है वो
पोस्टर नहीं है, क्योंकि पोस्टर की राजनीति अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए वो पोस्टर के जितने भी लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश करती रहेगी लगातार। और मुझे लगता है कि इसमें इनकी कोई जीत नहीं। आज जनता इनसे त्राहिमाम हो चुकी है, महिलाएं घर का खर्च चलाना मुश्किल है। आप देखिए गैस का प्राइस कहाँ बढ़ाकर पहुंचा दिया गया है कि गैस के सिलेंडर से 100 पीस प्रियंका जी, नफा नुकसान की अगर बात करें, प्रियंका जी नफा नुकसान की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी लेखाकार है जो कि तय करेगी किसे नफा हुआ और किसे नुकसान। जी हाँ, आप लोग आज के इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दल बदल की दलदल लोकतंत्र में किसी महामारी से कम नहीं। जी हाँ, इंडिया का सवाल की बहस में आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, जाते जाते आपको दो बड़ी खबरें भी सुनाता जाता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने किया अखिलेश की सीट का ऐलान। मैनपुरी की करहल सीट पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी की सियासत से जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव आजम से निजाम बनना चाहते हैं, अब उस पर जो कोहरा था वो छट गया और अब साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मैनपुरी से लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, आगे बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी कुनबे से दूसरी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे चचा शिवपाल यादव। इटावा की जसवंत नगर सीट से लड़ेंगे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। बाकी सीटों पर अखिलेश यादव करेंगे फैसला। जी हां, चाचा भतीजे से जुड़ी इस वक्त की समाजवादी कुनबे की दो बड़ी खबर। आखिर साफ हो गया कि चाचा और भतीजे किन सीट से लड़ेंगे चुनाव। भतीजा लड़ेगा मैनपुरी से तो चचा लड़ेंगे, जी हां, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चचा लड़ेंगे चुनाव जसवंत नगर से। इटावा की जसवंत नगर सीट से चचा लड़ेंगे चुनाव। जी हां, चचा भतीजे की आखिर लड़ाई कहां से होगी बीजेपी के सामने,